नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश का क्या माहौल है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई लोग ऐसे भी हैं हमारे प्रदेश से जो हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेम में हमारे साथ के फॉर केको है और इस वक्त हम आए हुए हैं के फॉर केको के स्टूडियो में, ताकि मैं बता दूं कि आप सभी जानते होंगे कि लास्ट ईयर 2021 को यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक बॉलीवुड मूवी शूट किया गया था भेड़िया, जिसका इसी महीने तो 25 नवंबर को रिलीज़ होने वाला है। और जिसके चलते हाल ही में ही के4 केको मुंबई गए थे टीज़र लॉन्च में और कई बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो टीज़र जो लॉन्च था उसका गाना वहाँ पे था, उन्होंने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया वरुण धवन के साथ में और साथ ही साथ आप यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं, उन्होंने रखा हुआ है। तो अभी हम सीधे उनसे मिलेंगे और उनसे एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा लगा और कह सकते हैं कि पहली बार होगा केको मुंबई गए और बॉलीवुड एक्टर के साथ में उन्होंने परफ़ॉर्म किया। तो सबसे पहले तो केको फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू शुरुआत करने पहले आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड आपने वादा रखा कि लास्ट से जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैंने आपसे वादा लिया था कि जब आप ये मूवी का रिलीज़ के समय में आप इंटरव्यू दोगे तो हमें हमारे चैनल पे दोगे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और सीधे हम बात करेंगे इस बार जब आप गए थे मुंबई, जब आपने टीज़र लॉन्च में अपना थीम सॉन्ग या फिर गाना आपने परफ़ॉर्म किया बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के साथ में, एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ का माहौल कैसा था? वो हम जानना चाहेंगे। um, थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे और आज इंटरव्यू मेरा लेने के लिए। तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। स्टार स्ट्रक, आई मीन वहाँ पे जो हम लोग हमेशा स्क्रीन पे देखते हैं या जिनके नाम हमेशा हम लोग सुनते हैं, जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, सभी लोग वहाँ पे थे। भेड़िया की टीम और कृति सनन से लेके वरुण धवन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब लोग था। तो पता नहीं फॉर सम रीज़न वहाँ पे खुद का माइंड को ऐसा सोचा कि चलो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ अभी, और शायद जब मौका मिला है आपको तो इसको रिलैक्स होके सँभालो। जिस काम के लिए आपको बुलाया गया हो इसमें फ़ोकस करो। तो आई वाज़ लाइक चलो लेट्स फ़ोकस एट व्हाट आई एम हियर टू डू रादर देन आई एम अ बिग फैन वाला नहीं होता क्या, ऐसा कुछ वहाँ पे हरकत नहीं किया हम। तो और वरुण धवन भी बहुत कूल था, मतलब ऐसा फ़ील होने नहीं दिया कि लाइक हम आउटसाइडर है, आई मीन ना कोई न्यूबी है, ऐसा टाइप से नहीं। वो बहुत फ्रेंडली था और अच्छा से बिहेव किया, इंक्लूडिंग द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो अमर कौशिक सर, तो ऑब्वियसली वो अरुणाचल से साथ देते आ रहा है। तो वहाँ पे एकदम लाइक ऐसा लगा कि माहौल जो कुछ एलिनेटेड वाला फ़ील नहीं हुआ हमको। वहाँ पे एक्सेप्टेंस था मेरा वहाँ प्रेज़ेंस का। तो ऑब्वियसली नॉट ओनली मी, पालिन काबक भी साथ में था, हम लोग साथ भी गया था। जो पालिन काबक जो वन ऑफ द लीड रोल्स में है, जो जोमिन का रोल कर रहा है, जो ट्रेलर में आप लोग टीज़र में देखा होगा। तो उसमें ट्रेलर में देखा होगा, उसमें वरुण धवन का साथ होता है ना, अभिषेक बनर्जी का साथ में। तो वो पालिन काबक हमारा ही लड़का है, अरुणाचल का। तो हम दोनों साथ में था और वहाँ पे सभी लोगों ने मतलब आई मीन एक्नॉलेज किया हम दोनों का प्रेज़ेंस को, जो कि बहुत एक्चुअली स्पेशल भी था और ख़ास था। और जिस तरह से वरुण धवन के साथ में स्टेज शेयर करने का मौका मिला, लाइक इट वाज़ लाइक वन्स इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी। तो मैड डॉग फ़िल्म्स को थैंक यू और अमर कौशिक सर को थैंक यू ऐसा मौका देने के लिए। और बहुत मज़ा आया एक्चुअली। जी, अभी जैसे आपने बताया कि आप लोग का क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक आउटसाइडर फ़ील होने नहीं दिया, फैमिली एंड एनवायरनमेंट अच्छा उन्होंने फ़ील कराया आप दोनों को ही। तो हम क्योंकि कुछ साल पहले आपने आई मीन इंडियन वाला भी आपने किया था, तो ऐसा कुछ फ़ील तो नहीं था। मतलब अ, फ़िल्म जो टीम था भेड़िया टीम को छोड़कर अलावा, जैसे क्योंकि वहाँ पे जब भी टीज़र्स लॉन्च वग़ैरह होता है तो काफ़ी मीडिया वाले आते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरैक्शन में या फिर ऐसे कुछ में ऐसा फ़ील हुआ या फिर ओवरऑल अच्छी तरीके से ही चला? वेल ऐसा मौका भी नहीं मिला कि हम लोग पब्लिक में ज़्यादा घूमे, क्योंकि हम लोग ऐसे फ्लाइट, होटल होटल तो इवेंट, वेन्यू, उसके बाद में फिर होटल, उसके बाद में फ्लाइट, ऐसा ऐसा कुछ शेड्यूल था। तो फैन इंटरेक्शन का जब समय था, ऑब्वियसली दे वर बिहाइंड वरुण धवन, कृति सनन एंड अभिषेक बनर्जी, और पालिन काबक का भी बहुत सारा फोटोज़ खींच रहा था। और मैं तो बॉलीवुड के लिए या मुंबई के लिए बोल सकते हो कि एक नया आर्टिस्ट था, तो कोई खास पहचाना नहीं हमको। तो उस समय में हम बहुत फ्री माइंड फ़ील है, चला नोबडी केयर्स, चलो अच्छा है। तो उसमें एक कुछ लोग था, फैन्स लोग था, जो हमको पूछ रहा था कि आर यू अ फैन ऑफ वरुण धवन? डिड यू केम हियर टू सी वरुण धवन? बोला था हम,
वेल हम भी फिल्म में टीजर में कुछ किया था काम वाला था, ओह अच्छा लेट्स क्लिक द पिक्चर, मतलब ऐसा वाला लोग था। दे डोंट नो मी बट स्टिल दे आर एक्साइटेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। तो ऐसा फैंस लोग वहाँ पे था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला कि आई एम एन इंडियन टाइप का सिचुएशन, डिस्क्रिमिनेशन, दैट ऐसा कुछ नहीं था। आई मीन व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड और आर्टिस्टिक फील्ड ना, सब लोग अवेयर है कहाँ में कौन है, क्या है, कौन कहाँ से है, सब मालूम है हर किसी को। और जो जनरल फैंस लोग भी था वो लोग भी ऐसा एक बार भी फील नहीं कराया कि मतलब ना ये कहाँ से आ गया वाला ना। तो वो लोग अभी आई थिंक ओवरऑल अच्छा ही हाँ ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि मतलब जैसे गाना में जैसे जो डे टू डे लाइफ में गली गली के अंदर में होता है वो तो ना, कभी कभी अनअवेयर इग्नोरेंट वाला आदमी लोग तो होता ही है, लेकिन लर्नेड वाला आदमी लोग का बीच में था तो ऐसा कुछ फेस करना नहीं पड़ा। और जैसे अभी केको ने बताया कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो टीज़र लॉन्च था वो अच्छा हुआ और सभी जानते हैं कि अभी टीज़र आई गेस नॉट ओनली इन दूसरे स्टेट्स में, लेकिन अभी एज़ ऑफ नाउ नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी क्या कहते हैं हिट में चल रहा है और टीज़र एक्चुअली में काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है और आपका जो उसमें सॉन्ग है, थीम सॉन्ग, वो भी काफ़ी हिट हो रहा है एंड काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर वहाँ से 1-2 लाइन आप स्पेशली हमारे अरुणाचल के लोगों के लिए आप गा दें, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में आपने गाया नहीं था, आपने बताया था कि हाँ, 2 गाना होने वाला है, तो अभी टीज़र में क्योंकि आपका ही गाना चल रहा है, तो 1-2 लाइन अगर हमारे दर्शकों के लिए आप गा दें। श्योर। एक्चुअली वो टीजर का सॉन्ग जो है लंबा था, लेकिन थीम सॉन्ग जो, लेकिन टीजर में जितना यूज किया वही एक फाइनलाइज्ड वाला लेंथ हो गया। तो उसमें बहुत सारा लोग पहचानने से मुश्किल हो रहा था कि अगर नाम नहीं लिखा था शायद मालूम भी नहीं होना था कि केको का है। तो उसमें थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा इस तरह से था। मैं शांत हूँ किनारे पे आराम सा, खौफ है इस जंगल में मेरे नाम का, पर क्या करूं मेरे दांत का, पापी पेट बोले मर रहे हो क्यों तुम खाम खा, समथिंग लाइक दैट। बढ़िया। और ज्यादा चिल्लाने शुरू हो जाएगा इसलिए हम रोक दिया खुद को। नहीं, बहुत काफ़ी अच्छा था एंड क्योंकि हम और जानना चाहेंगे क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में आपने बताया था कि थीम सॉन्ग के साथ-साथ आपका और एक गाना रहेगा, तो उस गाने के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? वेल हाँ, इसलिए एक्चुअली हम पहले का इंटरव्यू में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं किया, बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड और एनी अदर इंडस्ट्री, लास्ट से जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का होता है। तो नॉट ओनली माय सॉन्ग बट बहुत सारा सॉन्ग्स ऐसा लोग था जिसको रिजेक्ट किया गया हो या निकाला गया हो ये सोच के कि टाइम में नहीं आ रहा है, ज़्यादा लंबा हो रहा है फ़िल्म, या सीन का हिसाब से नहीं बैठ पा रहा है ना, जैसे शुरुआत में विजुअलाइज़ हुआ वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा चांस बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी मेरा सॉन्ग जो दूसरा सॉन्ग जो शायद हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट येट। और जब तक वो ऑफ़िशियली रिलीज़ नहीं होता है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, शायद हटा भी दिया हो और अभी भी हो, हू नोज़, तो हाँ, ये तो ये बोलेंगे। मतलब आप लोग का वो जो फ़िल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स के आपस का ही मतलब वो फाइनल डिसीज़न उनका ही रहेगा इस तरह के हाँ, मतलब बना के तो दे दिया आपने हाँ, गाना। लाइक आप का जो टाइम और आपका जो वर्क है उसको पे किया जा चुका है। तो उस मटेरियल के साथ वो लोग क्या करता है, वो लोग रिलीज़ करता है, नहीं करता है, वो सब लोग वो लोग का ऊपर है। तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ओके, चलिए वो दूसरा वाला गाना तो बात का बात है वो रिलीज़ होता है कि नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि मुझे भी जानना है क्योंकि सचिन जिगर जी वो काफ़ी बॉलीवुड का फ़ेमस म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर है, तो आप उनके साथ में आपने काम किया तो कैसा एक्सपीरियंस था? उनके तरफ से किस तरीके से मतलब कुछ आपने सीखा या फिर यहाँ के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, अरुणाचल के फ़ोक म्यूज़िक वगैरह कुछ ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें? वेल सचिन सर के साथ में शुरुआत में तो सिर्फ़ फ़ोन कॉल पे बात हुआ था और उस दिन ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पर्सनली फर्स्ट टाइम मिला हुँ। और जिगर के साथ भी मिला। तो बहुत कूल था दोनों। और जो थीम सॉन्ग का जो आइडिया था, जो ऑब्वियसली वो शुरुआत हम जो एक स्क्रैच एक तो डेमो सॉन्ग बनाया था उसका हिसाब से वही फ़ील को वो समझ के एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीक़ा से म्यूज़िक बना के वो टीज़र में यूज़ किया, जो आई थिंक सचिन सर के अलावा और कोई कर पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम इतना वो मान लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंस है कि सचिन सर अच्छा से इमोशंस को समझ लेता है, क्या चाहिए, डायरेक्टर को क्या चाहिए और सिंगर का वोकल्स के साथ कैसे खेला जा सकता है। आई थिंक ही इज़ वेरी टैलेंटेड अबाउट दैट। और ये दूसरा सॉन्ग में भी उसका बहुत लाइक योगदान है एक तरह से, क्योंकि दूसरा सॉन्ग में भी ऐसा था कि शुरुआत में उसने बोला कि इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन मेक अ बीट
खुद भी बना सकते हो। तो मैंने बोला कि इसमें सर मैं क्या चाहता हूँ मैं वो करने मन है, आप लोग क्या चाहते हो? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड म्यूजिक, सचिन जिगर का जो डुओ है इतना हिट सॉन्ग्स दे चुका है कि दे नो कि लोगों को क्या चाहिए या किस तरह का म्यूजिक चलेगा। तो इसलिए मैंने उस पे फुल भरोसा करके सर म्यूजिक आप बनाइए, मैं रैप लिखता हूँ, कंपोज मैं करता हूँ। तो उसने ऐसे ही किया और सॉन्ग रेडी भी हो गया था, जीरो में शूट भी हुआ था। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे एक्सपीरियंस आपने बताया अच्छा है, और जैसे आपने अपना शेयर किया, तो उनकी तरफ से आपको कुछ एडवाइस या फिर, क्योंकि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको सभी जानते हैं एज अ रैपर, और एज अ सॉन्ग कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर आपको जानते हैं। तो उनके तरफ से कुछ एडवाइस या कुछ सजेशन दिया गया है ताकि आने वाले समय में और आप अच्छी तरीके से काम करें, ऐसा कुछ? वेल इतना डिटेल में हम लोग कन्वर्सेशन करने का अभी तक मौका नहीं मिला, और आई थिंक दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन शुड बी डन नेचुरली, कि जब कभी मौका मिले तो, ना कि जबरदस्ती ना। तो अगर ऐसा डिटेली नहीं भी हुआ, तो अगर जो आपकी तरफ से काम दिया गया है, आई मीन लाइक थीम सॉन्ग आपने उन्हें दिया, उसके बाद में जो और एक सेकंड सॉन्ग है वो दिया, तो उनकी तरफ से रिएक्शन कैसा था? वो खुश थे आपके काम से? क्या कहना था? वेल दे सीम्ड इम्प्रेस्ड टू माय नॉलेज। तो देखते हैं क्या होता है। लाइक आई मीन जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक बनाया उससे हम समझ जाता है कि मतलब वो कितना लेवल का ना कंपोजर है, कौन सा कितना हाई लेवल का कंपोजर है। तो उसी का म्यूजिक को सुन के भी वहां से भी हम, वो कुछ बोला नहीं है लेकिन हम सीखा है कि एक्चुअली कैसा होता है, समझ रहे हैं ना, कि बॉलीवुड में कैसा, किस टाइप का बीट होने से, रिदम होने से अच्छा और मैचिंग होगा और बहुत फन। तो मतलब वो कुछ हमको, जैसे आपने बोला कुछ गाइड लाइक वर्बली शायद कुछ हमको सिखाया ना हो, लेकिन अपना म्यूजिक के थ्रू हमको बहुत कुछ सिखा दिया कि मतलब अच्छा ये ऐसे डालने से ये एलिमेंट ऐसा होता है। लाइक आई हैव लर्न। वो तो वो आप सभी जानेंगे जो लोग म्यूजिक, हाँ कंपोजर वगैरह। और एक इम्पोर्टेंट सा सवाल रहेगा केको आपके लिए कि दर्शक भी आई गेस जानना चाहेंगे कि जो गाना है, थीम सॉन्ग जो आपने बनाया है, वो कैसा आपको आइडिया आया? आपको कुछ मतलब किस तरीके से ये शुरुआत हुआ, जो थीम सॉन्ग के बारे, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिला था अमर सर के साथ में, तो अमर सर ने ये आइडिया दिया था कि हम लोग इस तरह का कुछ थीम पर गाना कोई बनाना सकेगा, तो जो वो ढूंढ रहा है वो कौन बना सकेगा, तो आई प्रेफर यू, तो आप बना के देखो बोल के हमको आइडिया दे एक बेसिक सा, कि एक भेड़िया है उसका पर्सपेक्टिव से, मतलब पूरा रिवील नहीं कर सकता हम, तो टीजर में सॉन्ग जो जिस तरह से आया मतलब फील ऐसा था कि समझ लो कि तुम भेड़िया है, और अगर तुम भेड़िया होता तो तुम ये सिचुएशन में तुम कैसा बोलता, या अंदर से तुम क्या मोनोलॉग देना था। तो वो चीज जो ट्रिगर कर दिया माइंड में कि हम जब कंपोज किया तो खुद को हम पहले वो कैरेक्टर में घुसा लिया। लाइक आप अगर रैपर हो या सिंगर हो, आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप कैरेक्टर में आपको घुसना ही पड़ता है। अगर नहीं घुस पाए तो वो परफॉर्मेंस नहीं आता है। तो हम खुद को पहले तो भेड़िया का कैरेक्टर में डाल लिया कंपोज लिखते समय भी, और उसमें इमेजिन करने शुरू हो गया कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्या बोलता, मेरा ये हालत है तो हम कैसा एक्सप्रेस करेगा। तो वो उसको सोच के जब मैंने लिखा तो इजी था, क्योंकि हमको ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा, क्या सब कुछ पड़ा हुआ था मेरे सामने, क्योंकि हम वो कैरेक्टर बन चुका था। काफ़ी काफ़ी इज़िली बता दिया, समझने आई गेस आप सब भी समझे होंगे, लेकिन जो लोग म्यूज़िक लवर हैं और जो लोग ये फ़ील्ड में रहते हैं, उनको तो एग्ज़ैक्ट आई गेस वो समझ चुके होंगे, क्योंकि हम लोग ये फ़ील्ड से नहीं है, तो सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ईज़ी था, मुझे नहीं लगता कि इतना हमारे लिए इतना आसान होना था। तो क्योंकि और सबसे पहले और एक बात का रहेगा सवाल कि क्योंकि 1 साल पूरा मेहनत किया, अभी आप मुंबई गए, टीज़र लॉन्च में आपने परफ़ॉर्म किया और 25th नवंबर को ये रिलीज़ होने वाला है। कैसा कैसा फ़ीलिंग हो रहा है? क्योंकि आई गेस आपका फर्स्ट डेब्यू है ये भेड़िया मूवी बॉलीवुड में, और भेड़िया मूवी के थ्रू ही है। तो कैसा फ़ीलिंग हो रहा है? मतलब कैसा लग रहा है सबसे पहले? क्योंकि एज़ अ अरुणाचली एंड आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है कि हमारे यहाँ के लोग एक्ट कर रहे हैं मूवी में, साथ ही साथ म्यूज़िक दे रहे हैं, सॉन्ग दे रहे हैं। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड है भेड़िया मूवी का रिलीज़ को लेकर। आप क्योंकि वहाँ पे काम किया, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है? आपको कैसा लग रहा है? हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं खुद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ के अरुणाचली एक्टर्स लोग के लिए, जो कि वहाँ पे तुहुंग सर भी है,
लिगंग सालू सर भी है जो कि अच्छा रोल में है, और भी बहुत सारा रोल में, स्पेशली पालिन काबाक, उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा और कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। और जीरो में शूट हुआ, सागले में शूट हुआ, तो अरुणाचल को एक नया पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखने का मौका मिलेगा। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट द पीपल, कास्ट एंड क्रू इन्वॉल्व फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू दिस मूवी rather than myself, क्योंकि मेरा टीजर तक का शायद who knows, मेरा सिर्फ टीजर तक का सफर हो, लाइक वो थीम सॉन्ग आ गया तो फिल्म में मेरा वो गाना ना रहे तो फिर मेरा स्टोरी यहाँ एंड हो जाता है। तो जिसका कंटिन्यू होगा वो है एक्टर्स, और उसके लिए हम ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आप वो लोग का परफॉर्मेंस हम खुद भी देखा नहीं है, हम देखना चाहते हैं वो लोग को देखने के लिए। हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल जाएगा। लेकिन ये कहना कि आपका टीजर तक रहना, दूसरा सॉन्ग नहीं भी आता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीजर ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मूवी को हिट कराने में। एंड आई गेस भेड़िया मूवी बहुत ही हिट होने वाला है। आपका जो थीम सॉन्ग आपने बनाया काफी अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है, गाना बोले वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो जाते जाते क्योंकि हम आपसे काइंड ऑफ लाइक मैसेज ही चाहेंगे या फिर अपील चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं। एंड आई नो कि हमें बोलना भी जरूरी नहीं है कि जाइए देखिए, हमारे यहाँ के लोग बहुत समझदार है, अपने लोगों को सपोर्ट करना जानते हैं। लेकिन इवन दो अगर जस्ट इन केस ये रिपोर्ट या फिर ये जो हमारा इंटरव्यू है वो दूसरे लोग देखते हैं, आउट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, तो उन्हें आप कुछ मैसेज या अपील करना चाहेंगे ये मूवी को लेके स्पेशली? वेल हाँ, जैसे कि टीजर और ट्रेलर में जो उस दिन लॉन्च है उसका अगर यूट्यूब वीडियोस में भी देखिएगा तो रिएक्शन पॉजिटिव ही है। मतलब उसमें नेगेटिव कमेंट्स आप ढूंढने से भी शायद ना मिले। इतना आदमी लोग रिएक्ट कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और वही लोग जब थिएटर में देखने जाएंगे जो अरुणाचल के नहीं है, वो उन लोगों को अरुणाचल से रूबरू किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू भेड़िया मूवी। दैट इज वाई भेड़िया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश मूवी, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई फिल्म है जो फर्स्ट टाइम ऐसा फिल्म है जो इतना डिटेल में अरुणाचल में सब पूरा इन्वॉल्व है। तो इसलिए भी हमको लगता है कि पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए ये मूवी को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अरुणाचल का लोग कास्टिंग क्रू है और अरुणाचल को प्रमोट करे तो देखने, ऐसा नहीं। आई जेन्युइनली फील कि फिल्म भी बहुत एंटरटेनिंग है। और आप जो जितना भी अभी ट्रेलर देखा, सब इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि अगर कोई ये फिल्म अगर थिएटर में देखने जाएगा, 3D में हम प्रेफर करेगा, अगर ना जाएगा तो 3D में बहुत ही धांसू होगा। अगर 2D में देखता है बोलने से भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, 3D में नेक्स्ट लेवल होगा। तो आपका पैसा वसूल वाला एंटरटेनमेंट होगा, इतना श्योर है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन अरुणाचली, तो अगर आप अरुणाचली हो तो आप तो जैसे भी जाइए थिएटर्स में, और अगर आप नहीं हो और तो आपसे अपील है कि अगर आप अरुणाचल को देखना है, जीरो को देखना है, यहाँ के एक्टर्स को देखना है और फिल्म को देखना है, स्टोरी को देखना है, कैसा अरुणाचल में किस तरह का फिल्म बनाया जा सकता है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्टोरीज, लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में सब सेम स्टोरीज चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली जैसे कि आयुष्मान खुराना का एक फिल्म अनेक आया था, वैसे ही ये भेड़िया एक। तो मतलब अगर अमर कौशिक सर जैसा कोई डायरेक्टर हो जो थोड़ा और थोड़ा दूर का सोचे या इस तरफ देखिए ना, तो स्टोरीज का कमी नहीं है अरुणाचल में भी, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी कमी नहीं है। तो एज ए होल, तो यूजुअली आप टॉपिक से हम भटक रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ और ऐड करना चाहिए कि बहुत सारा लोग ऐसे सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बॉलीवुड में मौका नहीं दिया जाता ना। तो एक्चुअली द थिंग इज, क्योंकि हम लोग का थोड़ा लुक्स थोड़ा डिफरेंट है, उसके वजह से अगर हमको अभी राजू का रोल देगा, मैचिंग होगा, सोच के देखिए, एक हिंदू एक होगा, एक मंदिर में हमको पंडित का रोल दे दिया, शायद ही हम मैचिंग होगा, शायद बहुत सारा मेकओवर करना पड़े ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सब चीज़ भी बहुत मैटर करता है। तो बॉलीवुड जो जब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ स्टोरी जब चुनता है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर मेनली इंडियंस जो हम लोग बोलते हैं यूजुअली मूंछ, दाढ़ी मूंछ जो बहुत ट्रेडिशनल, लाइक वो फिर मैच शायद ना हो, फिर उसमें नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को कास्ट करे ना। तो इस तरह का स्टोरी अगर नॉट ओनली अनेक एंड भेड़िया और भी अगर आते रहेगा ना, तो रोल भी और यहाँ का अपॉर्चुनिटीज भी सबको मिलते रहेगा बॉलीवुड में। तो लाइक एज ए होल अगर इस तरह का फिल्म आता है, भेड़िया जैसा फिल्म, उसको लोग देखने ना जाए, नॉर्थ ईस्ट के लोग ही ना जाए, तो उम्मीद भी मत कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फ्यूचर में कभी मौका मिले, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लोग का क्या है, प्रॉफिट ना। तो अगर वो लोग को नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खास करके नॉर्थ ईस्ट के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे बोलने से उनका इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है लास्ट, फिर वापस सेम घूम फिर के एक ही टॉपिक में आता है कि
इसको भेड़िया को सब जाके देखिए, थिएटर्स में सपोर्ट कीजिए, ताकि वहाँ के बॉलीवुड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स लोग नोटिस के स्टोरीज में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच केको हमें टाइम देने के लिए। और जाते-जाते केको ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है। हमने तो सोचा था कि हमारे अरुणाचल के लोग ही सिर्फ़ काम कर रहे हैं इसलिए जाकर मूवी देखें। लेकिन अभी केको ने कहा कि जिन्होंने अभी तक अरुणाचल नहीं देखा या फिर अरुणाचल के बारे में नहीं जानते, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे केको ने कहा कि भेड़िया मूवी में आप अरुणाचल से रूबरू हो सकेंगे। तो हम भी आशा करेंगे कि ये जो मूवी है, जो यहाँ पे प्रॉपर्ली अरुणाचल में ही शूट किया गया था, तो वो अच्छी तरीके से हिट होए। हिट तो होगा ही, लेकिन हम भी विशेष देंगे कि अच्छा होए और आप लोग का जो काम है और आगे बढ़े। और हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, 25 नवंबर 2022 आपके नज़दीकी जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पर जाकर अपने लोगों को सपोर्ट करिए। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.